एनीवे, तो आज विशेष तिथि भी है, थोड़ा हम उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। आज अति विशेष दिवस है। आज है श्रीमान जयानंद प्रभु का डिसअपीयरेंस डे, यानी कि तिरुभाव दिवस। श्रील प्रभुपाद भागवतम 10.1.69 के तात्पर्य में बड़ी सुंदर बात यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि उत्तम श्लोका गुणानुवदत। द वर्ड उत्तम श्लोका means one who is famous as the best of these who are good. The Lord is good in all circumstances. That is his natural reputation. His goodness is unlimited and he uses it unlimitedly. Our devotee is also sometimes described as उत्तम श्लोका, यानी कि श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिस प्रकार भगवान को उत्तम श्लोक कहा जाता है, कभी कभी भक्तों को भी उत्तम श्लोक कहा जाता है। मीनिंग दैट ही इज ईगर टू ग्लोरीफाई द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड और द लॉर्ड्स डिवोटी। ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड एंड glorifying the Lord's devotee are the same. तो कुछ भक्त भी ऐसे होते हैं वास्तव में जिनके लिए उत्तम श्लोक शब्द कहा जा सकता है, और ऐसे भक्तों का जब ग्लोरिफिकेशन होता है तो वो भगवान के ग्लोरिफिकेशन से कम नहीं होता, उनके समान ही होता है। इनफैक्ट जो भगवान है, हम सारी कथाएं क्यों करते हैं, सारे भक्तिमय कार्य क्यों करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो जब हम भक्तों का गुणगान करते हैं तो भगवान को वो ज्यादा अच्छा लगता है, रादर के उनका भगवान का स्वयं का ग्लोरिफिकेशन जब हम करते हैं। तो भगवान की कथाएं ये सब क्या है, हमें भगवान के निकट ले जाती हैं। लेकिन भक्तों की कथाएं क्या है, वो ये बताती हैं कि जब हम भगवान के निकट आ जाएं तो वास्तव में अब हमें करना क्या है। निकट जाना ही सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, अब करना क्या है। अब पुजारी कोई ऑल्टर में जाके खड़ा हो जाए, अब उसे पता ही नहीं अब करना क्या, घंटी बजाऊं कि फूल घुमाऊं कि अगरबत्ती घुमाऊं, तो बाकी सब क्या कहें, प्रभु क्या कर रहे हो, बाहर आओ। तो ऐसे निकटता का भी कोई लाभ नहीं होगा, और बल्कि सिचुएशन जो है वो भयावह और गंभीर हो जाएगी। तो ऐसे क्या है, भगवान के निकट तो पहुंचे लेकिन करना क्या है वो नहीं पता। क्या करना है अर्थात भगवान की सेवाएं कैसे करनी है, क्या सेवाएं करनी है। तो जब हम भक्तों के ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं तो हम समझ पाते हैं कि वास्तव में भगवान को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से सेवाएं करनी है, गुरु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार से हमें सेवाएं करनी है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार हम भगवान की कथाएं सुनते हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं, उस तरह भक्तों का ग्लोरिफिकेशन भी हम सुने। तो ऐसे ही बड़े विशेष भक्त जो है जयानंद प्रभु, आज उनके विषय में हम सुनने वाले हैं। एक ऐसे भक्त जिनके लिए उत्तम श्लोक का शब्द जो है उसका प्रयोग किया जा सकता है। वेरी स्पेशल डिवोटी। 27 अप्रैल 1939 1939 में जो है जयानंद प्रभु का जन्म हुआ, और 1 मई 1977 जिस साल श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस है, उसी साल उन्होंने शरीर छोड़ दिया। मात्र 38 वर्ष की आयु, केवल 38 वर्ष जो है वो इस भौतिक जगत में रहे। गौरांग महाप्रभु 48 वर्ष रहे थे, ये उनसे भी कम, केवल 38 वर्ष। और देखिए 38 वर्ष में उन्होंने क्या किया, ऐसी कीर्ति स्थापित कर दी कि विश्व भर में भक्त लोग जो है उनके नाम का गुणगान करते हैं, उनको याद करते हैं। श्रील प्रभुपाद को उनसे अत्यधिक प्रेम था। हम में से बहुत की आयु 38 से बहुत ज्यादा, लेकिन हम आज तक जो है शायद गुरु को इस प्रकार प्रसन्न नहीं कर सकते जिस प्रकार जो जयानंद प्रभु ने श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न किया अपनी सेवाओं से। तो ऐसे ही विशेष भक्त जो है वो जयानंद प्रभु है, जिनको जयानंद ठाकुर के नाम से भी भक्त लोग पुकारते हैं। उनका नाम श्रील प्रभुपाद ने जो उनको आध्यात्मिक नाम दिया, उससे पहले उनका नाम था जिम खोर। जिम खोर उनका नाम था, और उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। एक अपर मिडिल क्लास, नॉट जस्ट मिडिल क्लास, एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करते थे, लेकिन उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट था। उनको वो माहौल जमता नहीं था।
तो वो क्या किया करते थे, टैक्सी चलाया करते थे। वो बड़ा अच्छा फील करते थे टैक्सी चला के। उन्हें एक बार किसी ने जब माला दे दी, श्रील प्रभुपाद के बारे में बताया, उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। टैक्सी चलाते क्या किया करते थे, जब किया करते थे। और उससे पहले लेकिन जब वो भक्त मिले, उनकी ऐसी सिचुएशन हो गई थी, अपर मिडिल क्लास के जो स्टैंडर्ड्स थे वो उनको अच्छे नहीं लगते थे, वो समझ नहीं आती थी लोगों की दिनचर्या, जीवन शैली। तो वो इतने परेशान हो गए एक समय था कि उन्होंने सोचा कि मैं सुसाइड कर लूं। लेकिन भक्त मिले उन्होंने श्रील प्रभुपाद से जब उनको कनेक्ट किया तो उनके जीवन में जो है वो बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। He was very much attracted to श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद से मिलते ही श्रील प्रभुपाद से प्रेम हो गया। और ये जयनंद प्रभु जो है वास्तव में श्रील प्रभुपाद के एकमात्र ऐसे भक्त हैं जो श्रील प्रभुपाद के रहते रहते ही जिन्होंने जो है वो शरीर त्याग कर दिया। और स्वयं श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्य का तिरुभाव दिवस मनाया। और भक्त लोग जो है इनको कहा करते थे कि ये श्रील प्रभुपाद के हनुमान हैं। जिस प्रकार श्री राम की लीलाओं में हनुमान जी श्री राम का प्रत्येक कार्य करने के लिए भूख प्यास का त्याग करके सिर्फ डटे रहते थे उनकी सेवा में, उसी प्रकार जयानंद प्रभु थे जो दास भाव में सदैव श्रील प्रभुपाद की सेवा में रत रहा करते थे। और विशेष बात यह है कि अगर आप वैष्णव कैलेंडर देखेंगे तो मात्र श्रील प्रभुपाद के 2 ही डिसाइपल, 2 ही शिष्य ऐसे हैं जिनके तिरुभाव दिवस को वैष्णव कैलेंडर में स्थान दिया गया है। ओनली 2, जिसमें से एक है जयानंद प्रभु और दूसरे हैं गौर गोविंद स्वामी महाराज। मात्र 2। तो कितने विशेष होंगे आप समझ सकते हैं। और एक और आश्चर्य वाली बात, जिस दिन इनका तिरुभाव दिवस है, जिस दिन इन्होंने शरीर त्यागा, तो उसी दिन इनका बर्थडे भी है। तो आज इनका तिरुभाव दिवस, जिसे अपीयरेंस डे ही नहीं है, सिर्फ इनका अपीयरेंस डे भी आज है। जयनंद प्रभु की जय। बड़े विशेष हैं ये। और इनकी प्रत्येक लीलाएं बड़ी डिफरेंट है। इनफैक्ट जब इन्होंने शरीर त्यागा तो क्योंकि इनको रथ यात्रा स्पेशलिस्ट कहा जाता था श्रील प्रभुपाद का, तो रथ यात्रा अंत समय में आप देखिए इनका डिपार्चर भी बड़ा स्पेशल था। अंत समय में इनको एक माता जी जो है जब ये बेड पर थे, केक लेके आई, बहुत बड़ा रथ का केक बना हुआ था। और उस समय जब इन्होंने रथ की शेप का केक देखा तो शरीर छोड़ने से आधा घंटा पहले इन्होंने तुरंत क्या किया, पहले तो जगन्नाथ जी का कीर्तन किया, देन ही स्टार्टेड ग्लोरीफाइंग लॉर्ड जगन्नाथ एंड रथ यात्रा। वेट बी लिटिल ही वाज ग्लोरीफाइंग रथ यात्रा, ये सबको बता रहे और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के विषय में बताते उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय अंत नारायण स्मृति, उन्होंने जो है अपना शरीर त्याग कर दिया। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, जब उनको लगने लगा कि बस अब शरीर छोड़ने वाला हूँ, उन्होंने तुरंत अपने बराबर में उनके मैजिक बॉक्स समझते हैं ना, जिसमें जैसे हमारे गुरु महाराज का मैजिक बॉक्स अभी आया था व्यास पूजा में, उसमें उनके लेक्चर थे कीर्तन, तो श्रील प्रभुपाद का एक मैजिक बॉक्स था, उसका बटन दबा दिया, उसमें प्रभुपाद की एकदम आवाज आने लगी, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। श्रील प्रभुपाद की आवाज आ रही, उन्होंने तुरंत क्या किया, उस मैजिक बॉक्स के ऊपर अपना कान अड़ा दिया। उसकी बेड पे पड़ा है वो मैजिक बॉक्स, उसके ऊपर ही अपना कान रख लिया और बस उसके बाद बात तो नहीं उठा, वो जा चुके थे भगवान के साथ, भगवान के। तो बहुत ही विशेष उनका जो है डिपार्चर है। और श्रील प्रभुपाद ने जब उनको खबर पहुंची श्रील प्रभुपाद को कि जयानंद ने जो है शरीर त्याग कर दिया, तो प्रभुपाद बड़े दुख में आ गए, बिकॉज श्रील प्रभुपाद उनसे बहुत अधिक प्रेम किया करते थे। श्रील प्रभुपाद ने तुरंत एक पत्र लिखा, और पत्र किस तरह लिखा, प्रेजेंट टेंस में लिखा,
जैसे सामने सामने किसी व्यक्ति से बात होती है। ऐसे नहीं लिखा कि वो तुम ऐसे थे तुम वैसे थे, इस तरह से बात कर रहे हैं कि जैसे सामने बात कर रहे हैं। बड़ा ही विशेष पत्र पढ़ना चाहेंगे वो पत्र श्रील प्रभुपाद। यस, तो यहाँ पर ये वो पत्र है जो श्रील प्रभुपाद ने जयानंद प्रभु को लिखा, इसको मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। 5 मई 1977 को श्रील प्रभुपाद ने पत्र लिखा, उसमें लिखा है, माय डियर जयानंद, प्लीज एक्सेप्ट माय ब्लेसिंग्स, आई एम फीलिंग वेरी इंटेंसली योर सेपरेशन। पहली लाइन में कि मुझे बड़ा वेदना हो रही है, मैं बड़ा तुमसे सेपरेशन फील कर रहा हूँ। In 1967 you joined me in San Francisco. You were driving my car and chanting Hare Krishna. You were the first man to give some contribution, $5,000 for printing my Bhagavad Gita. $5,000 की अपनी जितनी सेविंग की थी उन्होंने टैक्सी चला के जब प्रभुपाद से मिले तो गुरु दक्षिणा के रूप में सारी की सारी दे दी। प्रभुपाद उस मोमेंट को याद कर रहे हैं। After that you have rendered very favorable services to Krishna in different ways. I so hope at the time of your death you were remembering Krishna, and as such you have been promoted to the eternal association of Krishna. प्रभुपाद कह रहे हैं मुझे विश्वास है कि अंत समय में तुम कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, जिसके कारण तुम्हें जो है भगवान का जो है कृष्ण लोक जो है वो प्राप्त हुआ होगा। If you had any tiny of material desire, you have gone to the celestial kingdom to live with the demigods for many thousands of years and enjoy the most opulent life of material existence. प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे मन में लेश मात्र कोई इच्छा भी रही होगी तो तुम क्या है देवी देवताओं के लोगों को जाने वाले हो और वहाँ हजारों हजारों साल तक जो है वहाँ आनंद लेने वाले हो। At that time he comes down again on surface of globe and takes birth in a big family like yogis, brahmanas or any aristocratic family where there is again chance of reviving Krishna consciousness. But last में क्या कह रहे हैं? But as you were hearing Krishna Kirtana, I am sure that you were directly promoted to Krishna Lok. श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि तुम भगवान का कीर्तन सुनते सुनते कथा सुनते कहते गए हो तो फिर क्या है तुम कृष्ण लोक की। रेसिप्रोकेशन बिटवीन गुरु एंड शिष्य। गुरु को कितना विश्वास है अपने शिष्य पे कि उसने अपना डिपार्ट जो किया है वो किस तरह किया होगा, और आशीर्वाद भी दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद एक तरह से हम लोग, क्योंकि भगवान क्या है अपने शुद्ध भक्तों के मुख से जो बात निकलती है उसको टलने नहीं देते। मेरा वचन जाए सो जाए, भक्त का वचन जाने ना पाए। तो श्रील प्रभुपाद ने अगर ऐसा कहा है तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि जयानंद प्रभु जो है वो भगवान के धाम ही निश्चित रूप से बने हैं। बड़े विशेष थे जयानंद प्रभु। उनके हृदय में श्रील प्रभुपाद के लिए इतना प्रेम था कि वो देखते थे, ऑब्जर्व करते थे श्रील प्रभुपाद के, जो श्रील प्रभुपाद करते थे उसको फॉलो किया करते थे। इनिशियल डेज में ऐसे ही शिष्य थे श्रील प्रभुपाद के, वो श्रील प्रभुपाद की तरह उनको ऑब्जर्व करके ऐसा करना चाहते थे, हम ऐसा करें। इतना प्रेम था श्रील प्रभुपाद और जयानंद प्रभु में कि वो बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद इनिशियल डेज में क्या किया करते थे, मुझे अपने रूम में ले जाते थे क्या और उनके लिए कुकिंग किया करते थे। तो गुरु शिष्य के लिए खूब सारे व्यंजन बनाना, उनको खिलाते थे खूब पेट भर भर के। और कब तक खिलाते थे? जब तक उनका पेट जो है भोजन जो है गले तक ना आए। नहीं और खाओ, ये लो जयानंद, ये लो, तुम बहुत सेवा करते हो, तुम बहुत प्रचार करते हो, तुम खूब प्रसाद पाओ। तो जयानंद प्रभु ने फिर इस चीज को ही अपने जीवन में फॉलो किया। आगे चल के उनके जिनको प्रचार किया करते थे उनको भी इसी तरह वो प्रसाद खिलाया करते थे, स्वयं बना बना के स्वयं खूब खिलाया करते थे प्रसाद। और श्रील प्रभुपाद से उन्होंने ये सीखा कि किस प्रकार भक्तों की केयर करनी चाहिए, किस प्रकार उनसे कनेक्ट बनाना चाहिए और उनके साथ हम प्रेम का संबंध स्थापित कर सकते हैं। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद से प्रत्येक भक्त आकर अपने हृदय की, अपने दिल की बात कहा करता था, उसी प्रकार जयानंद प्रभु भी ऐसे थे जिनके पास आकर मंदिर के सभी भक्त अपने हृदय को
खोल दिया करते थे। जिस प्रकार सनातन गोस्वामी थे ना ब्रज में, जब द्वादश आदित्य टीला पर रहा करते थे, मदन मोहन जी की सेवा करते थे, तो ब्रज का प्रत्येक आदमी उनके साथ ऐसे कनेक्ट था जैसे फादरली, उनको आके अपने हृदय की बात बताया करता था। ऐसे युधिष्ठिर महाराज थे, उनकी प्रजा उनके पास आके हृदय की बात बोला करती थी। तो उसी श्रेणी के हमारे जैनक प्रभु थे, जिन्होंने श्रील प्रभुपाद को देख के उनके जीवन के आचरण से चीजों को लिया, और इतने सरल कि सेंट फ्रांसिस्को मंदिर के वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, लेकिन मंदिर में क्या काम किया करते थे? पुजारी सेवा खुद करते थे, कुकिंग खुद करते थे, भक्त आते थे उनको सर्विंग खुद करते थे, कीर्तन भी किया करते थे। उसके बाद सब कुछ हो गया, उसके बाद किचन क्लीन किया करते थे। जब खूब सारा प्रसादम बनाते थे, कई बार भक्त कमाए बच गया तो क्या करें, अब बांटने में निकल जाते। वेरी सिंपल, वेरी हम्बल डिवोटी, संपूर्ण दीनता, अपनी दीनता को जो है अपनी सेवाओं में प्रदर्शित किया करते थे। He was a very good book distributor। कमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते हैं, एक जो हमारी संकीर्तन पार्टी बनी थी, राजा दामोदर संकीर्तन पार्टी, उसके बेस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे। जितना बुक का टारगेट लेते थे उससे भी ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। क्यों? क्योंकि उनका गुरु में जो विश्वास था वो दृढ़ था, और उनकी साधना जो है वो बहुत स्ट्रांग थी। He never wasted time। उनके साथ के जो उनके अन्य भक्त हैं वो बताते हैं, He never wasted any time। अगर एक सेवा में लगे, एक सेवा खत्म हो गई तो दूसरी, बहुत सारे भक्त क्या किया करते थे, एक सेवा की, उसके रिजल्ट जो अच्छा है तुरंत भागे भागे जाते थे श्रील प्रभुपाद के पास। श्रील प्रभुपाद हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, बट उनके पास वो सोचते थे कि मुझे जो है मैं बार बार गुरु के पास नहीं जाना चाहिए, वो बड़े कार्य में व्यस्त हैं, आई शुड नॉट वेस्ट माय गुरुज टाइम। तो वो क्या करते थे, अपनी दूसरी सेवा में व्यस्त हो जाते थे। श्रील प्रभुपाद पूछते भी थे, अरे कहाँ है जयानंद? वो नहीं आया लौट के। हाँ प्रभुपाद वो आ गया वो डिस्ट्रीब्यूट करके, लेकिन अब वो किचन क्लीन कर रहा है। सी ही नेवर, मतलब उन्होंने कभी अपने आप को प्रदर्शित करने का जो है वो प्रयास नहीं किया। बहुत ही विशेष थे, मंदिर के प्रेसिडेंट थे, लेकिन फिर भी उनका भाव क्या रहता था कि मैं एक सेवक हूँ। मंदिर की लक्ष्मी जो होती थी, पैसा होता था, अपने ऊपर खर्च कभी नहीं करते थे। वैसे उस समय ज्यादा लक्ष्मी होती भी नहीं थी। एक बार बड़ा विशेष पास टाइम में क्या हुआ, उन्हें क्योंकि वो कार ड्राइवर थे तो अब उनकी गाड़ियाँ खराब हो जाया करती थी, ट्रक खराब हो जाते थे, रथ खराब हो जाते थे, उनको रिपेयर भी किया करते थे। तो एक बार क्या किया उन्होंने, एक दुकान से पैंट चोरी कर ली। पैंट चोरी कर रहे हैं और उनकी वो चोरी पकड़ी गई। उनको जो है जज के सामने प्रस्तुत किया गया, केस हुआ उनके ऊपर कि इन्होंने पैंट चोरी की। जज ने पूछा, क्यों तुमने पैंट क्यों चुराई? मतलब कहते ना, अरे मंदिर के भक्त होकर तुम ये कार्य कर रहे हो, तुमने पैंट क्यों चुराई? बोले देखिए, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ दिस टेंपल, राइट, बट आई एम अ सर्वेंट आल्सो। मैं एक सेवक भी हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो जाती है तो सिर्फ मैं ही हूँ जो ठीक करना चाहता है, मुझे ठीक करनी होती है। गाड़ी ठीक करनी होती है तो नीचे घुसना पड़ता है गाड़ी के, धोती पहनकर बड़ा मुश्किल है। धोती पहनकर गाड़ी रिपेयर नहीं होती, उसके लिए मुझे पैंट चाहिए। और मंदिर का पैसा जो है मैं इन चीज़ों में नहीं लगाना चाहता कि मैं पैंट खरीदूं। तो जज को तुरंत लगा कि कितना सत्यवादी व्यक्ति है, इसने एक एक बात जो है खुल के बता दी और एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने पैंट चुराई है। तो फिर जज जो है वो बहुत प्रभावित हो गया उनसे। जज ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा केस खारिज कर रहा हूँ और इस पैंट को भी तुम रख लो, आई एम स्पॉन्सरिंग दिस पैंट। तो जज ने वो पैंट जो है स्पॉन्सर कर दी कि डोंट वरी, और आगे भी तुम्हें जरूरत पड़े पैंट की तो चोरी मत करना, ये रहा मेरा फोन नंबर, मुझे रिंग करो, आई विल स्पॉन्सर वन मोर। तो ऐसे थे जयानंद प्रभु, बहुत स्पेशल। और उनको कहा जाता है रथ यात्रा स्पेशलिस्ट। रथ यात्राएं और जयानंद प्रभु, इन दोनों नामों को अलग नहीं किया जा सकता। श्रील प्रभुपाद ने कृपा की और भगवान जगन्नाथ को संपूर्ण विश्व में सबके साथ जो है कनेक्ट कर दिया।
लेकिन जयानंद प्रभु एक ऐसे व्यक्ति हैं जो श्रील प्रभुपाद के इस कार्य को रियल में, जो उनका प्लान था उसको एग्जीक्यूट करने के जो है वो बैकबोन रहे। बहुत ही स्पेशल, बहुत बहुत मेहनत किया करते थे रथ यात्रा के लिए। भोजन अपने मतलब भूख प्यास सब कुछ त्याग देते थे, नींद त्याग देते थे। कई सारे केसेस ऐसे हैं, 5th एवेन्यू जब वहां पे रथ यात्रा हो रही थी तो 36 घंटे से अधिक उन्होंने लगातार काम किया। रथ यात्रा ऐसा नहीं है आज की तरह के रथ यात्रा है। हमें अतुल कृष्ण प्रभु ने कहा कि रथ यात्रा होनी है, हमने फोन मारा प्रभु रथ ले आना, और इधर फोन किया प्रभु अच्छा सारा प्रसादम इतना ऑर्डर है ले आओ, इधर ग्रोसरी वाले को फोन कर दिया, इधर डेकोरेशन वाले को फोन कर दिया, इधर बोल दिया राजीव प्रभु को नोएडा पोस्टर बना दो, किसी भक्त को कह दिया रेवतीप्राण प्रभु सारे में पोस्टर चिपका दो। नहीं, उस समय भक्त बहुत ज्यादा नहीं थे, लक्ष्मी बहुत ज्यादा नहीं हुआ करती थी। लो बजटेड रथ यात्रा, इनफैक्ट कुछ तो 0 बजटेड रथ यात्रा उन्होंने की। मीन्स 1 रुपया भी मंदिर का नहीं लगा। लकड़ियां डोनेशन में ली, बाहर से रथ खुद बनाया। रथ बनाने के लिए कारीगर नहीं करे, खुद बनाया, अन्य भक्तों को साथ लेके। कई कई दिन लगातार, कई कई दिन, और उसके लिए क्या सो भी नहीं रहे। सिर्फ ऐसा नहीं वो ये कह रहे कि रथ बना रहा हूं तो भाई परमिशन तुम लो, सारी पुलिस परमिशन खुद लेते थे रथ यात्रा के लिए। सोचिए फॉरेन कंट्रीज में ऐसे अलाउ नहीं है व्रत लेके निकलने में, बहुत सारे परमिशन खुद लेते थे। जो अन्य भक्त सेवाएं करते थे रथ बनाने में, उनके लिए स्पेशल कुकिंग किया करते थे। वहीं पे अपना एक छोटा सा स्टोव रखते थे, स्टोव जलाया, अच्छा उसको भूख लग रही है उसके लिए कुछ बना दिया, उसमें प्रसादम लिया, फिर उसके बाद स्वयं भी रथ बना। थोड़ा आटा बचा उसको पानी मिलाया, उसकी लही बना ली और पोस्टर चिपकाने रात को निकल गया जगह जगह। तो रथ यात्रा में A to Z सारे काम जो है वो किया करते थे, सारे फंड रेजिंग भी खुद ही करते थे। सोचिए वन मैन आर्मी। दैट्स व्हाई श्रील प्रभुपाद जो है उनसे इतने ज्यादा प्रसन्न रहा करते थे। और विशेष बात उनकी ये थी कि ऐसा नहीं कि कम काम करते करते थक गए, देर हो गई तो फिर क्या करना है, मंदिर के जो हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम है उनको छोड़ देना। नहीं, वो ऑब्जर्व किया करते थे श्रील प्रभुपाद को क्या पसंद है। प्रभुपाद ने कहा रथ यात्रा पसंद है तो रथ यात्रा में लग गए। वो प्रभुपाद कहते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज माय फेवरेट सेवा, मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा है, तो वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में उतर गए, जबरदस्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। प्रभुपाद ने कहा मॉर्निंग प्रोग्राम हर एक भक्त को करना चाहिए, तो उसके बाद उन्होंने इस बात को गांठ बांध दिया। एंड ही नेवर मिस्ड मंगल आरती। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ने तो रात को देर तक रथ बना रहा था, मेरी आंख नहीं खुली, मैं नहीं आ पाया, नहीं, वो ऐसा नहीं किया करते। प्रत्येक दिन वो मंगल आरती में पहुंचा करते थे। अकेले नहीं, वो क्या किया करते थे, दूसरे भक्तों को भी प्रेरित किया करते थे मंगल आरती के लिए। जब देखते थे कि भक्त जो है अभी सो रहे हैं मंदिर में, भागवतम में भी सो रहे हैं, जैसे कभी कभी भक्त सो जाते हैं मंगल आरती में सो रहा है, मंगल आरती का समय हो गया तो हम जाते, टेंपल प्रेसिडेंट है तो अन्य भक्तों के पास क्या कर रहे हैं, चाहे वो मंदिर का कुक हो, गार्ड हो, कोई भी सोता दिखता तो क्या करते थे, जाके उसके पाँव को मसाज करने लगते थे। सी प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, एक कुक के पाँव जो है मसाज करने लगा और धीरे धीरे गाने लगते थे मसाज, जीव जागो जीव जागो गोरा चांद कथ निद्रा जाओ माया पिशाचिर अरे उठो प्रभु उठो, स्वयं गौरांग महाप्रभु तुम्हें उठाने आए हैं, उठो, तुम कब तक इस पिशाचनी माया निद्रा रूपी पिशाचनी के आगोश में पड़े रहोगे, उठो। भगवान गौरांग महाप्रभु ऑल्टर में सुंदर रूप दिखा रहे, तुम्हें पुकार रहे हैं, कहाँ मेरा भक्त। और फिर भी लेकिन कुछ भक्त क्या है, देवी ये शाम गुणमयी माया
माया से उसने इतना आसान कर दिया। अब प्रभु सोना बहुत थक गया था रात, तो फिर वो क्या करते थे, छोड़ते नहीं थे उसको, तुरंत करता आते थे उसके कान के पास, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। लेकिन कुछ भक्त फिर भी क्या करते, कान पे लगाया कपड़ा हो गया, फिर प्रभु कहते थे मेरा हारमोनियम लाओ, हरे कृष्णा, हारमोनियम से उसको भजन सुनाते थे। और फिर भी ना मत माने तो फिर आता था इतना होने में तो भक्त फिर जैसे कुंभकर्ण लीला में हम सुनते हैं ढोल नगाड़े बजे, तो फिर ठीक है प्रभु तो मंदिर में किसी को नहीं छोड़ते, एक एक भक्त को लाते थे और उसको कहते हैं अब तुमने अच्छा काम किया, नाउ यू बिकम क्लोज टू शीला प्रभुपाद, नाउ यू आर प्लीजिंग शीला प्रभुपाद। प्रभुपाद को पसंद है कि भक्त मंगल आरती में आए। तो इस प्रकार के उनके जो है बहुत ही सारे विशेष जो है उपासनाएं रहे और बड़े ही उत्साही थे। प्रभु जी 10 मिनट और है, 10 मिनट थोड़ा इनकी लीलाओं की चर्चा कर लेते हैं। रोज रोज अवसर नहीं मिलता है भक्तों के विषय में सुनने का, तो थोड़ी देर कुछ और लीलाओं के विषय में चर्चा करते हैं। तो गुरु को सर्व करने के लिए वो इतने एंथुसियास्टिक थे, एक जैसा हम सुनते हैं उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तन, तो उतना उत्साह था उनके अंदर, उनको कोई सेवा दी जाए तो कभी ये नहीं कहते कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, या सेवा ये छोटी है, या नहीं प्रभु आज तो कमर में दर्द हो रहा है, नहीं प्रभु मेरे हाथ में दर्द हो गया। नहीं, एक बार मंदिर के तीसरे फ्लोर पर एक क्या था, गिफ्ट शॉप था। कई अन्य अन्य भक्तों को सेवाएं दी गई वो गिफ्ट शॉप चलाने के लिए, नहीं चल रहा था क्योंकि मंदिर भक्त आता तीसरे फ्लोर पे पहुंच जाए, नहीं जाते थे भक्त लोग वहां तक। तो सबने सोचा क्या किया जाए, गिफ्ट शॉप चलाना तो वो सेवा किसको दी गई, जयनंद प्रभु, क्या आप ये सेवा स्वीकार करेंगे? और उस समय जयनंद प्रभु का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, ही वाज ऑन व्हील चेयर, वो व्हील चेयर के ऊपर रहते थे। लेकिन जब उनको ये सेवा मिली और उन्हें लगा कि जो सेवा है इससे श्रील प्रभुपाद प्रसन्न हो सकते हैं, तो उन्होंने तुरंत उसको स्वीकार कर लिया। बड़ी मुश्किलों से वो तीसरे फ्लोर तक पहुंचा करते थे अन्य भक्तों की मदद से, और उनकी जो डीलिंग थी डिवोटीज के साथ वो इतनी अच्छी थी कि जो भी भक्त एक बार वहां पहुंच जाता था, श्री श्री गौर नटराज दयालिताय भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, वो उनका बन जाता था। और धीरे धीरे करते करते अपनी डीलिंग के बल पे जो है उन्होंने उस शौक को चला दिया। इनफैक्ट उनकी जो फिजिकल बॉन्डेज थी, परेशानियां थी, प्रॉब्लम थी, वो भी उनको नहीं रोक पाई। प्रत्येक भक्त, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि प्रत्येक भक्त को वो अपने से बड़ा समझते थे। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर त्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। कभी अपनी पोजीशन पोस्ट को बीच में आने ही नहीं देते थे। उनको कोई ग्लोरीफाई करने लगे ना कि प्रभु आप कितने विनम्र हैं, तो तुरंत वहां से भाग जाते थे, वहां टिकते ही नहीं थे, रुकते ही नहीं थे। ये अरे तुम कैसी बातें करते हो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की जगह बोल के वहां से चले जाते। भक्तों को जो है ये चीज बहुत ज्यादा आकर्षित करती थी। मंदिर में भी इतनी सारी सेवाओं में अक्सर आप देखते हैं कि मंदिर के प्रेसिडेंट होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, वो स्वयं बहुत सारी चीजों में आगे रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन जयनंद प्रभु के साथ ऐसा नहीं था, वो सबसे पीछे ही रहा। वक्त मिल गया कोई तो ऐसा नहीं कि खुद ही मैं कीर्तन करूंगा, आप कीर्तन करो, अच्छा आप आरती करो, सारी से आप प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, किसी को माला करनी, आप जाओ, तो सबको वो जो है वो आगे किया करते थे। और स्वयं कहाँ आगे रहा करते थे वो, संडे लव फीस्ट की सेवाओं में, कि भक्त आने वाले आज उनके लिए फंड रेज करके लाऊं, कहीं से दान लेके आऊं, फिर उसकी बुकिंग करनी है, फिर भक्त आ रहे हैं उनको सर्विंग भी खुद करनी है। और एक एक भक्त को पर्सनली वो तब तक खिलाते थे जब तक यहाँ तक प्रसाद पहुंच जाओ। अच्छा इमिटेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब तक उन्हें पूरी तृप्ति की डकार ना आ जाए तब तक खिलाते थे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद से उन्होंने यही सीखा था।
इसके बाद किचन क्लीन करते थे और उसके बाद जितना भी प्रसाद बच जाए अन्य भक्तों को लेकर चलो हम प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने चलते हैं। जो भी मिले उसको खूब प्रसाद हो जाए खूब खिलाया करते थे। और जब प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने जाते थे वहां भी ऐसा नहीं कि खुद से आ गया लेकिन मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, थोड़ा फोटो लो, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, थोड़ी देर में फेसबुक पे आ गई, नहीं। वहां भी दूसरे भक्तों को कहा करते थे तुम डिस्ट्रीब्यूट करो, पीछे सबसे खड़े हो जाते थे करतार लेके वहां हरे कृष्णा 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 हरे हरे स्वयं कीर्तन करने लगते थे। सबसे सीनियर भक्त थे वहां पर वो, लेकिन ही नेवर एक्सपेक्टेड कि भाई मुझे वैसा सम्मान दिया जाए। भक्त उनसे नॉर्मली बात करते थे, वो बड़े प्रसन्न रहते थे। वो कभी उन्होंने ऐसा नहीं चाहा कि मुझे बहुत तुम अलग से जो है वो ट्रीट करो, नेवर। उनके और भी कुछ पास हैं, जैसे कि प्रचार उनको बहुत पसंद था। श्रील प्रभुपाद ने कल प्रचार के विषय में कहा कि प्रचार ही सार है। तुमने बात कर दी, अच्छा प्रचार ही सार है। Then he started doing preaching। वो प्रचार के लिए जाया करते, उन्हें जो मिल जाए उन्हें तुरंत क्या सबको प्रचार करने लगे। उनकी प्रीचिंग बहुत सिंपल थी। सिंपल मतलब वो ये कहा करते थे सबको कि भाई तुम क्या करो, भगवान के नाम का संकीर्तन करो, भगवान के नाम में जो है विश्वास रखो और जम के प्रसाद पाओ। उनका सिंपल प्रचार यही था कि भाई खूब प्रचार पाओ और भगवान का जो है खूब जो है तुम वो उनके नाम का संकीर्तन करो, खूब जो है प्रसाद पाओ। उनके साथ के एक मित्र थे नंदन आचार्य, उनके साथ के ही भक्त थे। वो एक पास टाइम बताते हैं जयानंद प्रभु के विषय में कि उनको प्रचार करना इतना अच्छा लगता था कि एक बार की बात है कि रात के 11:30 बजे थे, वो अपनी आंखों देखी बात जो है वो बता रहे हैं। रात के 11:30 बजे है, गाड़ी में कुछ खराबी आ गई तो जयानंद प्रभु कार ठीक कर रहे हैं, वो जो भी कार थी या जो भी था ट्रक था उसको ठीक कर रहे हैं। और मैकेनिक आपने देखा होगा कैसा रहता है जब गाड़ी ठीक करता है तो बाहर से उसकी टांगें निकलती हैं, जो नीचे घुसा रहता है गाड़ी के, और सिर्फ टांगें नजर आती हैं, बाहर व्यक्ति नजर नहीं आता कौन है। तो रात के 11:30 बज रहे हैं, ट्रक ठीक कर रहे हैं और बाहर से दो हिप्पी आए और वो आपस में बात कर रहे हैं कुछ अपने जीवन के विषय में। हिप्पी भी परेशान थे अपने जीवन से। हिप्पियों को हम लोग बेकार समझते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। हिप्पी क्या थे, हिप्पी ने अपने असामान्य तौर पर व्यक्ति जो है जिन इंद्रिय कृत्यों को करने के लिए भागता है वो सब करके बोर हो चुके थे। उन्होंने देख लिया था कुछ नहीं है, केवल हाथ में जो है राख ही हाथ लगती है इन कार्यों में। तो वो बड़े थ्रस्टी फील करते थे, आध्यात्मिकता की ओर भागते थे। तो दो इंद्रिय आपस में बात कर रहे हैं, तो जब वो बात कर रहे थे तो नीचे जयानंद प्रभु सुन लिए, अच्छा, और नीचे से ही प्रचार कर रहे हैं गाड़ी ठीक करते करते, यू शुड चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, भगवान के पवित्र नाम को गाओ। यू शुड चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहीं से बता रहे हैं। वो बाहर एक भी सोच रहे हैं आवाज कहां से आ रही है, देखने पर से दो टांगे नजर आ रही है और कुछ नजर नहीं आ रहा। नीचे से ही नंदन आचार्य भी देख रहे हैं कि अच्छा ये ऐसा हो रहा है, वही बता रहे चीज, और वहीं से उनको प्रचार कर रहे हैं। तो भी पूछ रहे कि हम कैसे ये जुड़ सकते हैं, कैसे हम इस नाम को प्राप्त कर सकते हैं, हम भी कुछ सीखना चाहते हैं, हम कैसे भगवान। ठीक है, वहां पर आना, वहां पर एक स्वामी है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उनसे मिलो, उनके पास आओ। नीचे से बैठे बैठे गाड़ी भी ठीक कर रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। सी एंथुसियाज्म, हर समय अव्यर्थ कालक्रम, एक थोड़ा भी समय जो है वो व्यर्थ वेस्ट नहीं किया करते थे। प्रसादम से बड़ा ही प्रेम था उनको। प्रसादम जब हम कहते हैं ना कि प्रसादम से प्रेम, तो सामान्य तौर पर भक्त सिर्फ वो बात करता है कि प्रसादम पाना। प्रसादम से प्रेम मतलब प्रसादम पाना। हम किस लिए आए इस्कॉन में, प्रभु जी हम तो प्रसादम से आकर्षित हो गए हैं। लेकिन इनका प्रसादम से प्रेम एक तरफा नहीं था। इनको प्रसादम पाना तो पसंद था ही, लेकिन उससे ज्यादा पसंद था प्रसादम का वितरण करना, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करना। प्रसाद पाना भी पसंद था। जैसे मैंने बताया टैक्सी चलाया करते थे, तो टैक्सी चला चला के जब इनिशियल डेज में जुड़े थे मंदिर से, तो मंदिर में आके क्या किया, वहां हलवा रखा होता था। जैसे हमारे मंदिर में सुबह हलवा ऑफर होता है,
भक्ति शक्ति माता जी बनाती है बड़ा स्पेशल प्रतिदिन, तो बहुत लोग उसे छोड़ना नहीं चाहते जब उसका प्रसाद प्रसाद रूप में मिलता है। तो ऐसे ही प्रसाद जो है वहाँ मंदिर में रहता था, प्रत्येक दिन जाते थे, प्रसाद पाते थे और उसके बाद एक्सटेसी में आ जाया करते थे। और जैनन प्रभु बताते थे कि ये जो हलवा है ना, वास्तव में ये मुझे शक्ति देता है और इसी ने मुझे जो है भक्त बना दिया, इसी ने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए जो है वो कार्य कर सकूं। घूमते भोजते चेवा, हम सुनते हैं ना, घूमते भोजते चेवा, तो उसमें उनकी जो है विशेष रुचि थी। और प्रसादम शब्द ऐसा उच्चारित किया करते थे, संत प्रसादम, ऐसा वो बड़े एक्सटेसी में बोला करते थे से, प्रभु यू वांट टू हैव सम प्रसादम। प्रसादम सुनता था तो रे प्रसादम, तो उसके हृदय में प्रसादम के लिए जो है प्रेम भाव जागृत होने लगता था। वाह यस प्रभु जी आई वांट प्रसाद, टेक इट। और थोड़ा सा नहीं दिया करते थे, जितना अवेलेबल हो ना, जब मैक्सिमम उनके पास इतना प्रसादम भर भर के दिया करते थे। एक बड़ा ही सुंदर पास टाइम है उनका, सी बड़ा ही, देखिए कितनी विशेष थॉट प्रोसेस रही होगी उनकी, आप उनकी महानता के विषय में इस बात से समझ सकते हैं। इस पास टाइम से भक्तों के साथ जा रहे थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सेवा के लिए, प्रचार के लिए, तो रास्ते में एक बड़ा सुंदर वृक्ष दिखाई दिया जिसके ऊपर पीच लगे हुए थे, रसीले पीच पके हुए। उन्होंने तुरंत भक्तों को गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। कुछ भक्तों को भूख भी लगी थी, गाड़ी रोकी, उतरे, गए पेड़ के पास। उन्होंने कहा ये वाले कितने अच्छे फल हैं, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाए। लेकिन तुरंत उनके दिमाग में क्या आया, फिर उन्होंने फल नहीं तोड़े, भगवान की फोटो निकाली, पेड़ की तरफ ही मंत्र पढ़ा और भगवान को कहा ये पूरा पेड़ आपको ऑफर, एक फल नहीं पूरा पेड़ आपको ऑफर। उसमें से कुछ फल तोड़े, फिर भक्तों को दे दिए। भक्तों ने पूछा ये क्या, ये आपने पूरा पेड़ ही ऑफर कर दिया? हाँ, इसका फायदा ये है कि अब जितने भी लोग आएंगे फल तोड़ेंगे, आगे जितने भी फल आएंगे उन्हें भी तोड़ेंगे, तो अब सबको क्या मिलेगा, फल नहीं मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। अरे वो सी द थॉट प्रोसेस, उनका क्या विशेष थॉट प्रोसेस है। और आप मत सारे पेड़ नोट आगे ऊपर। एक बार एक माता जी उनके लिए विशेष केक लेकर आई। जैनन प्रभु का जन्म दिवस था, बर्थडे था। एक माता जी उनके लिए बहुत बड़ा केक बना के लेके, बड़ा स्पेशल, जैसे हमारे हरिस्मरण प्रभु बड़े विशेष केक लेके आते हैं अन्य उत्सवों में। बड़ा सुंदर, बड़ा स्वादिष्ट देखने में लग रहा था। और जो आसपास उनके पास भक्त खड़े थे, यहाँ सब केक मिलेगा खाने के लिए। तो जैनन प्रभु उस समय बैठे थे, उनकी जेब में उनका क्या, बड़े साधारण सिंपल आदमी थे, टूथब्रश रखा हुआ था। और टूथब्रश रखा हुआ है, माता जी केक लेनी और केक सामने है, बहुत लोग कह रहे हैं केक काटो। इतने में एक छोटा सा बच्चा इनकी तरह मंदिर में आ गया और हाथ करने लगा जैनन प्रभु की तरफ, केक प्रभु आई वांट केक। क्योंकि जैनन प्रभु इतना वितरण किया करते थे प्रसादम का कि बच्चे आकर्षित रहते हैं, उन्हें पता है कुछ ना कुछ देंगे। अब जैनन प्रभु को सामने इतना बढ़िया केक हो तो फिर बच्चे बड़े नहीं रुक पा रहे थे। अब उन्होंने इंतजार नहीं किया, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन में वेट नहीं किया उन्होंने तुरंत टूथब्रश निकाला, उन्होंने उसी से केक कटिंग कर दी और तुरंत एक बड़ा सा पीस निकाल के उस बच्चे को दे दिया। बच्चा बड़ा खुश हुआ, खाता हुआ बाहर गया। अब एक पीस तो दे रहे, बच्चा बहुत सोच रहे हमारा नंबर आया, और इतने में क्या देख रहे एक और बच्चा आ गया, वो भी जैनन प्रभु की तरह काम कर रहा है। तो जैनन प्रभु ने एक और पीस निकाला, उस बच्चे को दे दिया। अब बच्चे ने लिया पीस और बाहर चला गया। अब लोग सोच रहे अब हमारा नंबर आएगा, आगे बढ़ रहे केक की तरफ। इतने में क्या देख रहे हैं, बच्चों का हुजूम आ गया मंदिर में। अरे बोल केक केक प्रभु केक केक, हरि बोल। जैनन प्रभु भी बड़े खुश हो गए, हरि बोल। तुरंत उन्होंने खूब सारे पीस काटा, ये लो ये लो ये लो ये लो। और जैसे जैसे पीस बढ़ते जा रहे हैं, भक्त देख रहे, गया 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 गया, देखते सारा केक, लास्ट में बचा सिर्फ एक पीस। भक्ता उसकी तरफ देख रहे, अब कोई और बच्चा तो नहीं आया और लास्ट पीस बचा है। जैनन प्रभु समझ गए इसकी इच्छा है, बहुत देर से केक की तरफ देख रहा है। तुरंत
आधा आधा पीस खाना, आधा पीस जो है पहले उनको दिया और फिर बचा हुआ जो आधा पीस था उसको खा लिया। ऐसा नहीं कि अच्छी अच्छी वस्तु है तो सिर्फ उसको अपने तक रख लिया। कई बार होता है ना 56 भोग लगते हैं मंदिर में, उसके बाद जब प्रसाद 56 भोग बांट दो, बंटने में क्या आता है, पूड़ी सब्जी चाउमीन ये सब बट रहा होता है। अरे वो जो बढ़िया वाले फ्रूट्स है वो खाओगे, वो तो भगवान ने खा लिए। अच्छा ड्राई फ्रूट्स खाओगे वो बाहर आए नहीं, वो भगवान ने पर्सनली खा लिए सब, वो बाहर आते ही नहीं। लेकिन दयानंद वो कहते हैं प्रत्येक चीज को बांट देना चाहते थे। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्रत्येक भक्त, प्रत्येक जीव के ऊपर दया करना चाहते थे। इनफैक्ट उनका क्या था, प्रत्येक दिन मंदिर से वो थोड़ी देर के लिए गायब रहते थे। हम सोचते कहां से ले गए, तो पास में उनके ना मंदिर के एक शराब का ठेका था, कुछ और मत सोचना। तो क्या करते थे, प्रत्येक दिन प्रसादम बना के लेके जाते थे और उस ठेके में जितने भी एक आते थे उन सबको प्रसादम बांटा करते थे। सी वो सोचते थे कि ये सब हैं तो भगवान के अंशी, थोड़ा बिगड़ देने की अलग बात है, प्रसादम पाएंगे तो ठीक है। और करते 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 उनकी पियक्कड़ों से इतनी दोस्ती हो गई कि जब वो ठेके में प्रवेश किया करते थे प्रसाद लेके, तो उनके ऑर्डर में सारे पियक्कड़ खड़े हो जाया करते थे। ओ वेलकम प्रभु वेलकम, हरे कृष्णा, भले उनका गिलास ऊपर हरे कृष्णा, सब खड़े हो जाया करते थे। और धीरे धीरे वो ऐसे हो गए कि जब जैनक प्रभु उनको प्रसाद वितरण करके लौटते थे तो उनको क्या है, उनको डोनेशन में कभी कभी लक्ष्मी सब्जी फल ये दिया करते थे। और उनमें से कुछ ड्रंकर्ड्स को तो उन्होंने अपने इस प्रचार से जो है वो भक्त बना दिया। सी क्या उनकी विशेष लीलाएं नहीं होंगी। प्रभुपाद उनको कहा करते थे कि तुम जो है शिव जी की तरह हो। जिस प्रकार शिव जी के आसपास सारे भूत प्रेत रहते हैं ना, तुम्हारे आसपास भी भूत प्रेत ऐसे एकड़ों के मंडराते रहते हैं, जहां भी वो जाया करते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ भक्ति उनके आसपास, सभी लोग आसपास की कम्युनिटी के आकर्षित होकर जो है उनके साथ रहा करते थे। समय तो काफी हो गया, बताना तो मैं और भी पास करना चाहता हूँ। एक विशेष बात उनकी प्रसादम की प्रति ये भी थी कि कई बार जैसे प्रसादम हम लोग पाते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो नीचे गिर जाता है प्रसाद, नीचे गिर गया तो फिर क्या करते हैं सब, उसको पोछा वगैरह लगा के साफ कर देते हैं। वही कहा करते थे प्रसादम के प्रति उनका प्रेम देखिए, जिस प्रसादम नीचे गिरा तो वो ये नहीं सोचते थे कि अभी प्रसादम गिर गया खराब हो गया, उसको ऐसा भी नहीं करते थे कि हाथ से उठाया प्रसादम खा लिया, नहीं, वो तुरंत नीचे दंडवत लेट जाया करते थे हाथों पैरों के बल और जीभ से प्रसादम को छाटते थे। ये कृष्ण का झूठन है, इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। नीचे गिर गया तो मैं इसको पोछा लगा साफ कर दूं, नहीं, इसको तो मैं पाऊंगा। हरि बोल, प्रसादम की जय। तो ऐसे वो विशेष थे। अंत समय में भी क्या किए, सोचिए, जब अंत समय में लेटे थे, एक बार एक भक्त जो है पहुंचे वहां पर अस्पताल में उनसे मिलने के लिए, तो हॉस्पिटलाइज है, उनको ब्लड कैंसर था, ड्रिप लगी हुई है, सब कुछ हो रखा है। उन्होंने भक्त ने देखा कि अरे ये क्या, हॉस्पिटल में बेड खाली है और ये जमीन पे लेटे हैं, ये क्या कहानी है। और वो भक्त आया, बात करते करते उनसे ये पूछताछ करते करते, होता ना जनरली, वो खुद ही बेड पे बैठने लगे। Oh, stop, प्रभु, stop! Don't sit here on the bed. बेड में नहीं बैठना, क्यों? What happened, प्रभु? देखिए, मैंने अपने जीवन में इसे लेविश बेड में देखा, ये बहुत लेविश है। एक ब्रह्मचारी, एक सन्यासी को इतनी लेविश लाइफ जीनी नहीं चाहिए। नेवर। तो ये सब लेविश जो चीजें हैं, ये सब मेरे गुरु के लिए हैं। तो उन्होंने तब क्या किया, तकिए से श्री प्रभुपाद का फोटो लगा कर दिया। प्रभुपाद का फोटो लगा हुआ है तकिए से। उनका ये सारी लेविश चीजें जो हैं, ये सारी जो लेविश चीजें हैं, ये मेरे गुरु के लिए हैं, ये मेरे लिए नहीं। इसका आनंद मेरे गुरु को लेना चाहिए। सी व्हाट इज द ब्यूटी। और भक्तों
उनसे कहा कि जाओ प्रसादम कुक करके लेके आओ, और भक्त जितने अंदर हैं ये अस्पताल में, इनके लिए थोड़ा कीर्तन करो। खुद ड्रिप लगी है, ब्लड कैंसर है, पेन में है, लेकिन क्या करें कि सबके लिए कीर्तन करो और सबको प्रसादम बांटना। सी, दिस इज कॉल्ड रियल जीव दया। व्हेन यू आर इन पेन, still you are thinking for others. सब कुछ स्वस्थ है, हम सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो अच्छी बातें कहने में कुछ जाता नहीं, दूसरों के विषय में सोच लेना। लेकिन जब आप खुद परेशानी में, आपको मदद की जरूरत है, उस परिस्थिति में भी अन्यों के विषय में सोचना। जिसके अंदर वास्तव में ये गुण होता है, उसको ये उत्तम श्लोक ऐसी उपाधि दे सकते हैं। It was very very close and very special श्रील प्रभुपाद। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इतना सुंदर पत्र भी लिखा हमको। तो अगर हम देखें जैन प्रभु जो है, उनकी अभी जो समाधि है, उसका दर्शन आप कर सकते हैं। ये राजापुर मंदिर महापुर का क्षेत्र है। तो ये विशेष दिन है आज। श्री आनंद प्रभु से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जो उनके अंदर जिस प्रकार ये विशेष गुण हैं, अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए एक एक भक्त का ध्यान रखना, प्रसादन के प्रति भाव, प्रचार के प्रति भाव, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के प्रति भाव, उसका लेश मात्र भी यदि हमारे भीतर इस विशेष दिवस पर आ सके उनकी कृपा से, तो हमारा ये जन्म जो है वो भी सार्थक हो पाएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमान जैन त्रिभाव महोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।